जिन लोगों की सरकारें बड़ी अच्छी पकड़ है, उन लोगों को वो मुआवजा मिल गया है कि अभी हमारे पास पैसे की कमी है या क्या है, लेकिन जो भी चीज़ है कि अगर सरकार ने डिक्लेयर किया है, ना कि ये सिर्फ किताबों तक रह जाए, उन लोगों को मिल जाए जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है। जो आम किसान है जी। उसको भी इसमें मिलना चाहिए, ताकि आज हम कहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करना है, उसके लिए हमें सबका साथ सबका विकास तभी पॉसिबल हो पाएगा जी। कि जब ये मुआवजा हर किसान के घर। हमने एक लाइन सुनी थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर सबसे ज़्यादा अगर अच्छे दिन का वेट किया था, वो थे किसान, कोई और नहीं। कहीं न कहीं 1 साल से ज़्यादा वो लगातार बैठे रहे ताकि उनके जो लॉज़ बनाए गए हैं, जो उनके अनुसार ब्लैक लॉज़ थे, उनको रिपील किया जाए। अब कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की सरकार भी किसानों के पक्ष में आई है। कितना अच्छा तोहफ़ा लग रहा है जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब ये है कि अपनी जगहों पर इंडस्ट्री भी खड़ी कर सकते हैं किसान। क्या लगता है, क्या नहीं? चलिए बातचीत करते हैं। तजिंदर जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, पूरी डिटेल आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। किन्ने लगते हैं किन्ने अच्छे दिन तुहाडे आगे ने? देखिए, अच्छे दिन या बुरे दिन तो जिस तरह एक किसान के लिए बड़ा एक रहता है कि वो बड़े सब्र से अपना काम करता है। हुँ, हुँ। हर दिन उसके लिए एक नया चैलेंज होता है। सुबह उठ के वो अपना काम अपना करता है और वो बड़े बड़े ही चैलेंजेस को चलते अपना काम करता है। जी। जो आप कल का ज़िक्र आप कर रहे हो कि कल हमने देखा है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक डिसीज़न किया है कि भाई आप एग्रीकल्चर ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर करने के लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जी। और शायद ये देखा गया कि भाई सरकार चाहती है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे आएँ, बाहर के लोग आएँ। और जो बाहर के लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा व्यू था कि वो चाहते थे कि भाई हमें ट्रबल फ्री इन्वायरमेंट मिले, जिसे आप कहते हो कि भाई गुड गवर्नेंस भी कह सकते हो, और आप ये कह सकते हो कि भाई मतलब लोगों का वो काम करना चाहते हैं। जी। हमारा भी इसमें व्यू था कि भाई एक जो हमारा किसान होता है, ज़मींदार होता है, अगर उसकी ज़मीन है तो उसके पूरे राइट्स उसको मिलने चाहिए। लेकिन थोड़ी परेशानी होती थी उसको अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर करने के लिए, और वो शायद सरकार ने ये कर दिया उसमें। जी। अभी पूरा ऑर्डर तो आएगा, अभी तो जो हमने न्यूज़ ही पढ़ी है कि भाई 5% सरकार उस पर ड्यूटी लेगी और वो आपका ये काम कर देगी। लेकिन हमारा एक व्यू है, एक हम आवर व्यू देखें कि भाई जम्मू जो है वो आरसपुरा की बासमती के लिए फेमस है। जी। अगर आप कश्मीर की बात करें, पामपुर एरिया, वैसे ही पामपुर अगर आप देखें वो सारा क्लोनराइज हो गया है। अगर आप टनल क्रॉस करें तो आपको वहाँ पे पामपुर के खेत कम नज़र आएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग ज़्यादा नज़र आएंगी। जी। हमारा इसमें ये व्यू था कि सरकार ऐसा करे, पर जो हमारी अगर हाउसिंग की सरकार स्कीम लाना चाहती है हुँ, हुँ। तो उसमें वर्टिकल हाउसिंग हो, ताकि जिसमें हमारा ग्रास एरिया कम यूज़ हो, फार्मर का भी काम हो, नेशनलाइजेशन भी हो। और इन एरिया जहाँ पे हमारी धरोहर है, जहाँ पे हमारी जम्मू की बासमती निकलती है, इन एरिया जो हमारे एग्रीकल्चर रिच एरियाज़ हैं, जो इरीगेटेड एरियाज़ हैं, बहुत सारी ज़मीनें अगर आप देखें तो वो ऐसी भी हैं जो हमारी कंडी में हैं, या जहाँ पे मतलब हम एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते, लेकिन हैं वो गांव में ही। उन एरिया को प्रेफरेंस देनी चाहिए, हुँ, हुँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन लगानी है। क्योंकि हमने बड़ा देखा है कि अगर हम पूना गए, हम बाहर की राज्यों में भी गए, तो वहाँ पे क्या है कि भाई वहाँ पे जो उनकी ज़मीन वेस्ट है उस पर इंडस्ट्री करते हैं, जो एग्रीकल्चर रिच है उस पर नहीं करते, ताकि एग्रीकल्चर को बचाने की बात है। जी। लेकिन यहाँ तक एक परेशानी आती थी, हम भी इससे सहमत हैं आपके, कि छोटा कोई किसान होता था, कभी उसके घर में कोई दिक्कत आ जाती थी, उसको वो ज़मीन मजबूरन बेचनी पड़ती थी। बिल्कुल। तो उसके पास वो फर्द काटने के लिए पटवारी या बाकी लोग बहुत परेशान करते थे। अगर सरकार इसको ठीक करना चाहती है, या हमारी लैंड बुक्स की कॉपियाँ देना चाहती है किसानों को, तो ये एक अच्छा स्टेप है। आपने बासमती की बात की, जियो टैगिंग आज तक नहीं हो पाई है उसकी। क्या आपको लगता है कि जियो टैगिंग करके बासमती जो हमारे जम्मू की है, स्पेशली रारसपुरा की है, वो भी अलग-अलग जगहों पर जाए, उतनी ही फेमस हो जितना केसर है? मैडम, मैं पता नहीं कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये है कि हमारा जम्मू, सांबा और कठुआ 3 डिस्ट्रिक्ट जियो टैग हैं। जी। जो हमारी बासमती हम यहाँ पे ग्रो करते हैं, वो बासमती और कहीं ग्रो नहीं होती। जी। अभी थोड़ा सा उसको प्रमोशनल भी चल रहा है, हम किसानों ने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया कि अगर आप जम्मू से हैं, पहले आप देखते कि इतना बड़ा ब्लंडर था कि आप सिर्फ जम्मू की जो हमारी मुंजी जिसे हम कहते हैं, पैडी जी। कहते हैं जी। या धान कहते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे।
यहाँ जो हमारी लॉबी सिस्टम था कि आप चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन मुंजी आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये बताना चाहूँ कि कोई भी किसान भारत के किसी भी कोने में अपनी बासमती बेचना चाहे, उसको कोई पाबंदी नहीं है। जी। ये जियो टैग करवा के एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने टेकअप ये मैटर किया। और हमारी सरकार में भी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी जी हैं वो भी इसमें बड़े स्टेप लेते हैं। तो अब ये बात वाजह हो गई है कि हमारी जो बासमती है वो बाहर के एरियाज़ में, बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं भी हमारा सब किसान चाहे अपनी पैडी बेचे चाहे अपनी मुंजी बेचे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। पिछली बार आखिरी सवाल मैं ये रखूँगी, हेलस्टॉर्म आए पिछली बार और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं किसानों ने। क्या आपको लगता है कि उन्होंने उस समय मुआवज़ा मांगा था? इस समय आपको लगता है कि वो अभी तक मुआवज़ा जो है वो दिया गया है? और वो अगर उनको नहीं दिया गया तो किसानों के साथ ये गलत नहीं हो रहा है? देखिए, मुआवज़ा पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि जो सरकार ने पर यूनिट मुआवज़ा रखा है बहुत कम है। जी। वो ऐसा लगता है जैसे ऊँट के मुँह में जीरा जैसा है। और मुआवज़ा देने की प्रक्रिया स्टार्टिंग में तो बहुत हमारी सरकार एक्टिवली काम कर रही थी। वो लिस्टें भी बनी, घर घर लोग भी गए, सभी बीडीसी और डीडीसीज ने फ़ोटो भी खिंचाए। जी। कोई छोटा सा बंदा था जो हमारी पैडी थोड़ी बहुत रहती थी वो भी जड़ा दी लोगों ने फ़ोटो खिंचा खिंचा के। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि भाई, और मैं आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा। जी। उन्होंने भी कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर टाइम पे नहीं दे पाएगा मुआवजा, उसको डिप्टी कमिश्नर की चेयर पे नहीं रहने दिया जाएगा। जी। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी कुछ ही लोगों को मुआवजा वो मिल पाया। जी। 600 रुपया पर कनाल भी कुछ ही लोगों को मिल पाया। और हम ये आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, वो लोग जिन लोगों की बड़ी लाउडर आवाज़ है, जिन लोगों की सरकार में बड़ी अच्छी पकड़ है, उन लोगों को वो मुआवजा मिल गया है। जो आम किसान हैं वो उसमें अभी रह गया है। जी। मैं एक बड़ी जिम्मेवारी से बात बताना चाहता हूँ आपको कि भाई, हमने भी कल सर्वे किया, पता किया, कहीं गांव में मुआवजा मिल गया है, कहीं गांव में मुआवजा नहीं मिला है। जी। तो वो ये भी कहती है सरकार कि अभी हमारे पास पैसे की कमी है या क्या है। लेकिन जो भी चीज़ है कि अगर सरकार ने डिक्लेयर किया है, ना कि ये सिर्फ किताबों तक रह जाए, उन लोगों को मिल जाए जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है। जो आम किसान है जी। उसको भी उसमें मिलना चाहिए, ताकि आज हम कहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करना है। उसके लिए हमें सबका साथ, सबका विकास तभी पॉसिबल हो पाएगा जी। कि जब ये मुआवजा हर किसान के घर तक पहुंचे। कितने किसानों तक अभी तक वो 6,000 अकाउंट में पहुंचना था, कितने लोगों तक पहुंचा है? कई लोग आते होंगे आपके पास, प्रधान जी साढ़े पे है नहीं पुज्जे ने, उनमें से कितने लोग हैं? नहीं, वो जो है ना जी, वो जो आप बात कर रहे हो कि पीएम सम्मान निधि की बात आप कर रहे हो, ये जी। स्कीम बड़ी अच्छी चल रही है। जी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर कर रही है। और बहुत बार ऐसा था कि हमने भी बताया कि भाई, जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनको भी ये पैसे मिल रहे थे। अब सरकार ने वो पूरा सिस्टम रेक्टिफाई कर दिया है। हर छोटा किसान जिसकी ज़मीन छोटा है, पसमानदा है, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया स्कीम है। देखिए, एक अच्छे लीडर का ये हक है और उसका ये दायित्व बनता है कि जो सरकार की अच्छी चीज़ है वो लोग तक पहुँचाए, जी। और जो उनके सिस्टम में खामियां हैं उसको उजागर करे। बिल्कुल। हमारा कोई बीजेपी पार्टी से या किसी से कोई नाता नहीं है, लेकिन हम ये बात पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हैं। जो पीएम सम्मान निधि की बात हमारी सरकार कर रही है, और 2,000 रुपया हर तीसरे महीने के बाद किसानों के खाते में आता है, वो मिल रहा है। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और एसडीआरएफ के माध्यम से माननीय एलजी साहब ने ये 13-14 करोड़ रुपया हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को दिया। अब वो पैसा नीचे क्यों नहीं आया, ये हमें समझ से बाहर है जी। कि वो कहाँ पे अड़ गया। ये हमारा जो एसडीआरएफ का पैसा जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने भी भेजा, और हमारी सरकार ने ये बड़ी, और हमें हमारे सामने मीटिंग में बात हुई थी कि भाई, अगर डिप्टी कमिश्नर ये पैसा जल्दी पहुंचवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनको कुर्सी पे बैठने को भी हक नहीं है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अच्छे दिन आने वाले हैं किसानों के, कुछ किसानों के आ चुके थे, कुछ किसानों के आने बाकी थे, तो वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी किसानों के अच्छे दिन आए हैं। पर सवालिया निशान ये भी है कि अभी तक मुआवजे का वो जो पैसा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है छोटे किसानों को। क्या छोटे किसानों की अब ध्यान रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी ध्यान देगी या नहीं देगी? और अगर नहीं देगी तो जो छोटा किसान है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखने की बात है, समझने की बात है, किसानों को हाई लेवल पर लाने की बात है, क्योंकि अगर किसान नहीं होंगे तो सोचिए हम खाएंगे क्या। इस समय हर जगह पर एक ही टैगलाइन थी, नो फार्मर नो फूड। तो ये बात बहुत ही सच है कि अगर फार्मर नहीं होंगे तो सोचिए हमारा क्या ही होगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।